दुख द्वंद उपादम जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद उपादम जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। नेमी धर्मी धर्म दाम फेरे कर साध संगत को हासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर साध संगत को हासा है। बगनी ठगनी को लूट लिए चीन्या नहीं निर्गुण रासा है। जल अर्ध दिया जम आन लिया जो नहाते जल बारा मासा है। सूझे नहीं संध अबंध विद्या पाती तोड़े नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे चश्मों में देत धमासा है। चंचल चोर कुठर कठोर कुटिल के पैर मुल मुल खसा है। जम नगन करे साहेब की सो तुझे देगा बहुत तेरा सा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कैदास गरीब ये पत्थर पटको छोड़ दो ये बोधी आशा है। कैदास गरीब पत्थर पटको तुम डारो त्रिगुण पासा है। दुख धुंध उपादम जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये गीता ज्ञानदाता भी कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है अर्जुन, तेरा भी जन्म मृत्यु होता है। तो ब्रह्म के उपासक ब्रह्मलोक में जाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनर्वर्ती में है। इनका भी वहां जाने के बाद वापस आगमन पृथ्वी पर होता है पुण्य अक्षीण हो जाने पर। उसके विषय में परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया वो अनमोल ज्ञान आदरणीय गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में किस प्रकार बताते हैं। दुख द्वंद उपादम जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर साध संगत को हासा है। क्या बताते हैं कि दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। यानी समर्थ भगवान की सर्वशक्तिमान की ये पूजा नहीं कर रहे, इसलिए ये साधना करते हुए भी दुखी ही रहते हैं, क्योंकि किए हुए कर्म का फल ही आपको प्राप्त होता है। और जब आप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाओगे फिर आपके पाप कर्म प्रारब्ध के आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं और लोकवेद के आधार से हमने एक का बात सुन रखी थी कि जिसे कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। और ये एक की नहीं, अभी तक सभी की यही थ्योरी थी, सभी की यही अपना अनुभव सोच था। और जो वेदों के ज्ञाता वेदों के ठेकेदार समझे थे अपने आप को कि हमने वेदों को समझा है पढ़ा है, उनका भी यही अज्ञान आधार था कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता। पुण्यात्मा, पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। हम परमात्मा की साधना किस उद्देश्य से करते हैं? प्रथम उद्देश्य ये होता है कि हमारा यहाँ से जन्म और मृत्यु का यो रोग कटे। जब तक हमें ये मालूम नहीं था कि जन्म और मृत्यु समाप्त भी हो सकती है, तब तक हमारा उद्देश्य था कि हम स्वर्ग चले जाएं।
दूसरा उद्देश्य ये था कि हे भगवान, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा शरीर सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे। सभी इसी उद्देश्य से परमात्मा की भक्ति करते हैं और साधना करते करते भी आपत्तियां ज्यों की त्यों आती हैं। फिर क्या सोचते हैं, क्या आधार लेते हैं कि भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जो प्रारब्ध में लिखा गया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्य आत्माओं, जैसे कोई दुखी प्राणी है, कष्ट आया। कष्ट क्यों आया? क्योंकि उसके ऊपर पाप कर्मों का वो दबाव आ गया। अब जब तक ये प्राणी पुण्य कर्म इसके होते हैं तब तक तो ये सुखी होता है। इसके घर में भी सुख नजर आता, जो नकली सुख है, झूठा सुख है, जिसको हम सुख मानते हैं। किसको मानते हैं? कि बालक हो जा, संतान होवे, फिर वो ठीक ठाक स्वस्थ रहे, उनकी शादी हो जा, अच्छी कार और कोठी हो जा, बेटा बेटी हो जा, उनकी शादी कर दे, फिर उनके अच्छा रोजगार हो जा। तो ये हम इसको सुख मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ये झूठा सुख है तुम्हारा। आज सब कुछ है, आप भी स्वस्थ हैं, आपके पास कार भी है, कोठी भी है, और संपत्ति खूब, बैंक भी ठोक रखे हैं। कल तेरी मृत्यु हो जा और फिर कहाँ? फिर गधे की योनि में और कुम्हार जी के हाथ में सोटा और कमर पर 2.5 क्विंटल का बोरा, वो सुख फिर बिखरता अंड है। अब कारण क्या कि जब तक पुण्य है तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौज माचरी है, और फिर जब दुखों के दौर प्रारंभ होंगे